अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग्रेसमैन उन लोकल गुंडों के साथ बैठकर एक मॉन्स्टर का गोश्त खा रहा था। उसने उन सब से कहा कि इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉइन टिम के पास है। उसे लगता है कि वो उस सिनारियो को क्लियर कर पाएगा, लेकिन वो मारा जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो सिनारियो को क्लियर कर सकता हूँ। सिनारियो का मतलब टास्क समझो। हर सिनारियो में अलग अलग टास्क होने वाले हैं। इधर किम, सांघा, ली, गिल और वो लड़की जिसका नाम हुई विन था, जिससे वो बचा के लाया था, वो सभी उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहे थे। तभी हुई विन बताती है कि जब तुम मरते हो तो तुम्हारे कॉइन गिर जाते हैं और फिर उस कॉइन को चियोन के लोग चुरा लेते हैं। इसीलिए उसने मेरे दोस्तों को मार दिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद किम ने गिल से कहा कि हमारी मदद करो उन तक पहुंचने में, जिसके बाद गिल ने अपने पावर से बहुत सारे जुगनुओं को इकट्ठा कर लिया, जिससे वह रोशनी भी हो गई और उन्हें पता चल गया कि बहुत सारे मॉन्स्टर वहां आने वाले हैं। तभी वहां बहुत सारे मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं। सभी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। किम और ली उन्हें मारकर घायल करने लगे और बाकी के लोग उनका काम तमाम करने लगे। लेकिन एक मॉन्स्टर सांघा को खींच कर ले गया। सभी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही हरामी टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। मगर किम डरता नहीं, उसने उस पर हमला कर दिया। साथ में ली ने भी उसकी मदद की। लेकिन फिर उस मॉन्स्टर के बहुत सारे हाथ आकर ली को पकड़ लेते हैं, जिससे ली को उसकी लाइफ का कुछ पेनफुल मोमेंट याद आने लगा। फिर मॉन्स्टर ने खुद को स्प्लिट कर लिया। तभी किम डोकेबे के स्टोर से स्टार एनर्जी खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कॉइन कम पड़ गए थे, तो उसने कुछ और मॉन्स्टर को मारकर स्टार की एनर्जी खरीद ली और फिर उसी से उस व्हाइट हैंड मॉन्स्टर को मारकर खत्म कर दिया। बड़े वाले मॉन्स्टर के मरते ही सभी छोटे वाले मॉन्स्टर वहाँ से भाग गए और फिर ली भी खुद के पास्ट से बाहर आ गया। उन मॉन्स्टर को मारने के बदले में उन्हें कुछ गिफ्ट भी मिलता है। सबके लिए अलग अलग गिफ्ट था। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए गिल को हेलमेट, हुईविन को हैंड शॉट, ली को शील्ड, सांघा को सुपर हीरो का चोगा और किम को एक आधी तलवार। किम ने बताया कि ये तलवार ब्रोकन फेथ है, जो टाइम आने पर खुद ही कंप्लीट हो जाएगी। तभी हुईविन ने किम से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो वो कहता है कि मैंने बस अंदाजा लगाया। फिर सांघा पूछता है कि अब हमें क्या करना होगा? तो किम ने बताया कि हमें बहुत सारे सिनारियो क्लियर करने होंगे और ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो दुनिया को बचा सकता है, और वो है जुंग ह्योक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल वो एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारा जाएगा। अगर वो मर गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें उससे बचाना होगा। अभी वो चुंगमोरो स्टेशन में है। अगर हमने इस सिनारियो को क्लियर कर दिया तो बैरियर ऊपर चला जाएगा और हम उस तक पहुंच जाएंगे। सांघा पूछती है कि हमने तो सारे मॉन्स्टर को मार दिया, तो फिर ये लेवल कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? हुईविन कहती है कि नहीं, एक और मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो जाकर चियोन को मार देती है। तभी कांग्रेसमैन ने वहां आकर पूछा कि क्या हुआ, सिनारियो क्लियर नहीं हो पाया क्या? जिस पर हुईविन कहती है हाँ, बस एक बचा है। इसके बाद वो उसके तरफ बढ़ने लगी। किम को याद आया कि हुईविन भी तो एक सुपर हीरो ही है, जिसे कहानी में ज्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन वो उसकी फेवरेट थी। वहीं कांग्रेसमैन मॉन्स्टर बनकर हुईविन के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो उसे मार मार कर ट्रैक पर ले आती है। वो उसे जान से मारती इससे पहले एक औरत उसे रोकने को कहती है और कहती है कि अगर तुमने उसे मारकर इस सिनारियो को क्लियर कर दिया तो अगला सिनारियो इससे भी हार्ड होगा। इसीलिए जो लोग मर गए हैं, हम उनके कॉइन का इस्तेमाल करके यहाँ सेफ रह सकते हैं। डेली अगर हम एक को भी मारेंगे तो एक के बदले मिले कॉइन से हम ज्यादा दिन तक जिएंगे। तभी किम को एहसास होता है कि इंसान कितना मतलबी हो गया है, इसीलिए भगवान इंसानों को पनिश कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेसमैन हुईविन से बचकर भाग गया। सभी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। तभी कॉइन रिपे करने का टाइम शुरू हो गया। अब उन्हें 3 मिनट के अंदर सरवाइव करने के लिए पेमेंट करना होगा, लेकिन कांग्रेसमैन सिनारियो क्रॉस करके वहां से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर जो था, और सभी लोग इस सिनारियो को इस तरफ फंस जाते हैं। लेकिन टाइम कंप्लीट होता है इससे पहले सिनारियो के दूसरे तरफ से कोई कांग्रेसमैन को मार देता है, जिसके बाद ये सिनारियो खत्म हो जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसने कांग्रेसमैन को मारा था। वो उसके सारे कॉइन को कलेक्ट कर लेती है। तभी सांघा वापस मुड़ती है तो देखती है
कि पीछे का रास्ता ब्लॉक हो गया। फिर उस लड़की ने बताया कि यहाँ बस तुम लोगों के लिए सिनारियो नहीं है, बल्कि जिंदा बचे हर इंसान के लिए अलग अलग सिनारियो क्रिएट हो रहे हैं। जो जहाँ है उन्हें जिंदा रहने के लिए टाइम पर अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। इसके बाद वो लड़की बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भाग जाती है। ली को याद आता है कि ये लड़की जीहाई है। नोवेल में उससे सेल्फिश बताया गया है, जो बस खुद को जिंदा रखना चाहती है। अब डे 4 का सिनारियो चुंगमोरो स्टेशन से शुरू होता है। अभी 104 लोग जिंदा बचे थे, जिन्हें मॉन्स्टर के वहाँ पहुँचने से पहले ग्रीन जोन पर खड़ा होना होगा। लेकिन 104 लोगों के लिए सिर्फ 52 ग्रीन जोन होंगे। जिसके बाद सभी लोग ग्रीन जोन पर खड़े होने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। किम और उसके दोस्तों को अभी तक कोई प्लेस नहीं मिला था। वो सोचता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो किसी न किसी को हराना ही होगा। तभी जीहाई वहाँ आती है और कहती है कि क्या वो तुम ही हो जो फ्यूचर देख सकता है। किम समझ जाता है कि जरूर वो जुंगह्योक से मिली होगी। उसने पूछा कि जुंगह्योक कहाँ है। जीहाई ने कहा कि वो वहाँ ऑलरेडी पहुँच गए। अगर तुम मार्गदर्शक हो तो तुम्हें बोनस ग्रीन जोन के बारे में पता होना चाहिए। तभी वहाँ से कुछ ग्रीन जोन गायब हो गए और नए ग्रीन जोन अपेयर हो गए, जिनमें से एक के ऊपर किम खड़ा था और सांघा दूसरे के ऊपर। फिर किम ने अपने बाकी के दोस्तों से कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो किसी को हटाकर अपनी जगह ले लो। तभी टनल से मॉन्स्टर निकल कर आते हैं और जो लोग ग्रीन जोन पर खड़े थे उन्हें छोड़कर बाकी के लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन किम के दोस्त अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को नहीं हटाते, बल्कि वो टनल के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद वो भी अपना जोन छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला गया और फिर उन सब ने कहा कि हमें अलग अलग डायरेक्शन में जाना होगा। ये सारे सिनारियो को कॉन्स्टलेशन को एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। वो जितना एंटरटेन होंगे उतना रूल्स बदलेगा। इसके बाद किम गिल को लेकर टनल के राइट साइड में जाता है और बाकी के लोग दूसरे तरफ मॉन्स्टर से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ बोनस ग्रीन जोन मिल जाता है। वहीं किम को भी ग्रीन जोन मिल जाता है, जहां जुंगह्योक पहले से खड़ा था। लेकिन वहां पर बस 2 ग्रीन जोन थे, जबकि गिल भी किम के साथ था। जुंगह्योक कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फायर ड्रैगन से लड़ना चाहते हो तो बच्चे को छोड़कर यहाँ आ जाओ। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानता। वो बच्चे को उस ग्रीन जोन में सेव करके प्लेटफॉर्म के तरफ दूसरा ग्रीन जोन ढूंढने लगा। लेकिन तभी बहुत सारे मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया और किम बेहोश हो गया। जिसके बाद किम के सभी दोस्त आकर उन मॉन्स्टर से किम को बचाते हैं और पूरी रात वो मॉन्स्टर से लड़ते हैं। अब अगले दिन किम की नींद खुलती है तो वो कहीं और था और पिछली रात उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए ली बहुत घायल हो गया था। फिर किम ने सभी को बताया कि आज जुंगह्योक मरने वाला है। लास्ट सिनारियो में एक फायर ड्रैगन आएगा और जुंगह्योक उससे लड़ते हुए मारा जाएगा। अगर हीरो मर गया तो दुनिया एक पल में खत्म हो जाएगी, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा और उसका साथ देना होगा। तभी ब्लैक डॉकेबीज वहाँ आकर सभी को बताते हैं कि अगले सिनारियो के लिए 57 लोग बचे हैं। कल रात कुछ लोगों ने ग्रीन जोन के बाहर जाकर एक दूसरे की मदद की, जिससे हमारे कॉन्स्टलेशन गॉड बहुत नाराज हो गए। इसीलिए आज हम तुम सबकी डिफिकल्टी बढ़ा देंगे। आज 57 लोगों के लिए बस एक ग्रीन जोन अपेयर होगा। देखते हैं आज कौन बचेगा। तभी ग्रीन जोन एक बूढ़े रिटायर सोल्जर के नीचे अपेयर होता है। जीहाई तुरंत उस जगह को लेने के लिए गई, लेकिन किम उससे कहता है कि तुम हमारा साथ दो। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम अपने जोन पर खड़े रहते तो हमारी परेशानी इतनी नहीं बढ़ती। अब तुम्हारे स्टूपिडिटी की वजह से सभी मरेंगे। किम ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो नहीं मानती, वहाँ से जाने लगती है। तभी किम ने कहा कि तुमने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी फ्रेंड को मार दिया, क्या इतना काफी नहीं है? अकेले जिंदा रहकर तुम करोगी ही क्या? लेकिन वो नहीं मानती। वो रोते हुए ग्रीन जोन को अपना बनाने के लिए चली जाती है। तभी किम अपने वाले डॉकेबेई को बुलाता है, जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। डॉकेबेई कहता है कि तुम्हारे आइडिया के बाद तो मेरा चैनल एकदम से ग्रो हो गया, मुझे बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रही है। किम कहता है कि मेरे हिस्से के फंडिंग को कैश कर दो और जब मैं कहूँ तुम ट्रांसफर कर देना। इसके बाद किम उस आदमी के पास गया जिसके चेयर के नीचे ग्रीन जोन अपेयर हुआ था। किम ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख कॉइन दूंगा, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने कहा कि अगर तुम मुझे 1 लाख कॉइन दोगे तो तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ।
तभी किम डॉल से कहकर उस ग्रीन जोन को खुद खरीद लेता है और इसके बाद वो अपनी टूटी हुई तलवार से उसे तोड़ने लगता है। सभी उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वहीं जी हाई दूर से किम के ऊपर निशाना लगा रही थी ताकि वो सबको मारकर उस ग्रीन जोन में अकेले सर्वाइव कर ले, लेकिन तभी उसने ग्रीन जोन पर गोली चलाकर उसे बंद कर दिया। फिर अनाउंस हुआ कि 1 मिनट में मॉन्स्टर आने वाला है, जिससे बूढ़ा आदमी किम पर गुस्सा हो गया कि तुमने ये क्या किया। किम कहता है कि अगर ग्रीन जोन नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे से फाइट ही नहीं करेंगे और मरेंगे भी नहीं। फिर उसने 1 लाख कॉइन बूढ़े को दे दिया और ये बोलते हुए चला गया कि मैं अब किसी को मरने नहीं दूंगा। जिसके बाद बूढ़े ने भी अपना 1 लाख कॉइन लगाकर डॉकेबेस स्टोर से कुछ मशीन खरीद लिया, जिसे लेकर बूढ़ा उन मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है। फिर जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है मॉन्स्टर आने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ा अपनी मशीन गन से उन्हें भूनना स्टार्ट कर देता है। अब जो भी मॉन्स्टर रेड जोन से बाहर आ रहा था वो उसे मार दे रहा था। तभी फायर ड्रैगन वहाँ आ गया, जिसके बाद किम ने जुंगह्योक से कहा कि तुम लड़ोगे तो मारे जाओगे, इसीलिए मैं लड़ूंगा। मगर जुंगह्योक उसका मजाक उड़ाता है। वो उसकी तलवार को देखकर कहता है कि क्या तुम इस टूटे हुए तलवार से लड़ोगे। इसके बाद वो खुद ड्रैगन से लड़ने के लिए चला गया और उसने उसे बड़े ही आसानी से मार दिया। लेकिन कॉन्स्टेलेशन गॉड ने इंसानों को बहुत पावर दिया था, तो वो रिटर्न में डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं। अब पूरा रेलवे स्टेशन उन कॉन्स्टेलेशन के बहुत पास पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग स्पेस में आ गए हो। तभी किम ने देखा कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर ने एक नया अवतार ले लिया है, जैसा कि नोवेल में बताया भी नहीं गया था। वो मॉन्स्टर जुंगह्योक को बहुत मारता है। तभी किम डॉकेबेस स्टोर से एक ना जलने वाला पोशन लेकर खा लेता है और जुंगह्योक को सेट करके खुद लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन मॉन्स्टर ने उसे उठाकर फेंक दिया और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे जला न सका क्योंकि उसने ना जलने वाला पोशन खाया था। वो टिका रहता है। तभी गिल अपने इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाली शक्ति से एक ग्रास हॉपर मॉन्स्टर को वहां उससे लड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन जब उस ग्रास हॉपर को चोट लगती है तो वो चोट गिल को भी लग रही थी, जिसके बाद ली उठकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला गया। उसके पास एक माउंटेन की शक्ति आ गई थी। इस बीच होविन ने भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद किम अपनी तलवार लेकर सीधे उस मॉन्स्टर के सीने में घुसा देता है। तभी जीहाई भी गोली चलाकर उसकी मदद करती है और सांगाहो से अपने स्पाइडर वेब से रोकती है, लेकिन ड्रैगन किम को दूर फेंककर उसके सामने आ जाता है। तभी जुंगह्योक ने बहुत सारे शॉट से उस ड्रैगन के ऊपर हमला किया। वो उसे बहुत मारता है, लेकिन ड्रैगन के आगे टिक नहीं पाता, जिसे देखकर किम समझ गया कि नोवेल के हिसाब से जुंगह्योक बस मरने वाला है, लेकिन अगर वो मर गया तो दुनिया खत्म। और ऐसा ही होता है, हीरो मारा जाता है। अब दुनिया खत्म होने लगी, सभी धूल की तरह गायब होने लगे। लेकिन तभी किम को याद आया कि राइटर ने उससे कहा था कि वो एंडिंग अपने हिसाब से लिख सकता है, इसीलिए उसने उस मॉन्स्टर के हट से ब्रोकन फेथ को खरीदा और उसे अपनी तलवार से अटैच करके अपनी तलवार को कंप्लीट कर ली। तभी सांगा ने उस मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लिया। होविन ने अपने सोर्ड से उसके पंख काट दिए और किम ने उसके सीने में अपनी तलवार घुसा दी और फाइनली ड्रैगन मर गया। ड्रैगन के मरते ही कॉन्स्टेलेशन गॉड ने सब कुछ रोक दिया। उन्हें 10,000 कॉइन का रिवार्ड भी मिला। साथ ही उन्होंने जुंगह्योक को दोबारा से जिंदा कर दिया। सभी हीरो बहुत खुश होते हैं और किम को गले लगाते हैं क्योंकि किम ने पूरी दुनिया बचाई। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो पे हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।